भव सागर ता कारण पगधारा है। जीवों को दुखी देख करके ही सांप का आना हुआ है। और कल एक बात आप लोगों से बताई थी कि संसार में बहुत से महापुरुष आए हैं। उन महापुरुषों के आने का कारण और साधारण व्यक्ति के आने का क्या कारण है, साथ साथ में सदगुरु कबीर साहब के आने का क्या कारण है। सदगुरु कबीर साहब के आने का कारण अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कलिहारा हो। जीव दुखी देखे भव सागर ता कारण पगधारा। जीवों को दुखी देख करके उनका आगमन हुआ था। और जीव केवल व्यक्ति का जीव नहीं, केवल एक मनुष्य इंसान का जीव नहीं, समस्त प्राणियों को, समस्त जीवों को उन्होंने देखा। ये जो जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, वो इस संसार में बार बार भटक रहा है, जन्म लेता है, मरता है। इस दुख को देख करके वो इस संसार में आए, और जब आए तो चारों युगों में उन्होंने अपने पंथ की स्थापना की है। सतयुग में माता सैतेजी बाई को 7 वर्ष की गुरुआई गद्दी दी। त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि को, द्वापर युग में, त्रेता युग में मुनींद्र ऋषि ने चतुर्भुज साहब को 16 वर्ष की गुरुआई गद्दी दिया। द्वापर युग में करुणामय के नाम से उनका आगमन हुआ। राय बंकेजी गुरु को 27 वर्ष की गुरुआई गद्दी दिया। कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से उनका आगमन हुआ, और धनी धर्मदास जी साहब को आशीर्वाद दिए, उन्हें 42 वर्ष का वरदान दिया। धर्मदास साहब भी, मैंने आपको बताया, वो जड़ पूजा में फंस गए थे। सदगुरु जब उन्हें मिले तो उनसे वो कहते हैं कि हे धर्मदास, ये तुम क्या कर रहे हो। एक भजन के साथ भी कह रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं, करने क्या आए थे, और यहां तुम कर क्या रहे। वहां से तुमने भक्ति कबूल किया था, और यहां आकर के तुम माया में फंस गए, और काल के जाल में आकर के तुम यहां भी फंस गए। धर्मदास साहब हाथ जोड़कर विनय करते हैं, पूछते हैं कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, दया करके मुझे आप बताएं। सदगुरु कबीर साहब एक बड़ा सुंदर पद कहते हैं, कर लियो जतन सखी साई मिलन। उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, साई का मतलब ईश्वर, परमात्मा, सदगुरु, आप किन नामों से जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। साहब ने उन्हें साहब शब्द भी संबोधित किया है, साई शब्द से संबोधित किया है, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, बहुत सारे शब्दों से उन्हें संबोधित किया है लोगों ने। साहब कबीर कह रहे हैं, कर लो जतन सखी साई मिलन की। ये तुम कर क्या रहे। देवता पीतर भैया भवन गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुधिया लड़कैया खिलन की। बचपन में हमारी बेटियां
गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती थी। नित्य प्रति वो गुड़िया को बनाती थी, फिर बिगाड़ देती थी। ये गुड़िया ठीक नहीं है, इसका अच्छा मुंह नहीं बना, इसका हाथ अच्छा नहीं बना। अक्सर वो यही खेलती रहती थी। खेलने के लिए तो वो गुड़िया गुड्डा की शादी भी करती। साहब कबीर कह रहे हैं जो बचपन में खेल खेलने वाली वो तुम आज भी खेल रहे हो। देवता पीतर भैया भवानी गुड़िया गुड़वा सुख सुपलिया तजदे बुदिया लड़कैया की लड़की। तुम एक इंसान हो, अब तो सयाने हो गए, अब तो गुड़िया गुड़वा का खेल खेलना बंद कर दो ना। गुड़िया गुड्डा के खेल में कोई सार नहीं होता है। वो तो जैसा बाहर देखते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। गुड़िया गुड्डा की शादी करना, शादी करते हैं तो ऐसा नहीं कि शादी करते हैं खाली, वो पंगत भी कराते हैं। आपने देखा होगा, किया होगा सभी लोगों ने। आज का तो समय बदल गया। आज तो बच्चों को खेलने ही नहीं दिया जाता। जैसे ही थोड़े बड़े हुए तुरंत विद्यालय भेज दिया जाता है। उस समय बच्चे खेलते थे। तो साहब कबीर कह रहे हैं कर लो जतन सखी साईं मिलन की, ईश्वर से मिलने का यत्न कर लो। ये गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुदिया लड़कैया। ये जैसे छोटेपन पर गुड़िया गुड्डा खेलते थे, आज भी तो वही गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रहे हैं। आज भी ईश्वर के नाम पर वही कार्य कर रहे हैं। क्या मिलने वाला है इससे? जैसे तुम उस समय गुड़िया को रोज बनाते थे, रोज बिगाड़ते थे, आज भी वही कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। नवदेवी का समय तो चल ही रहा है और कुंवार में भी नवरात्रि होती है। उसमें दुर्गा पक्ष में लोग मूर्ति लाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां लाते हैं। कई कई हजार की, यहां तक कि कुछ लोग 50-50 हजार की मूर्ति ले आते हैं और उस मूर्ति को ला करके खूब सुंदर सजाएंगे और 9 दिन तक खूब सेवा करेंगे। और सेवा ही नहीं करेंगे, आरती करेंगे, भजन गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। 9 दिन तक तो खूब सेवा की गई, लेकिन 10वें दिन उनको ट्रैक्टर में बैठा करके और जा करके नदिया में ठंडा कर देते हैं। केवल इतना जानना चाहता हूं कि 9 दिन देवी उसमें वास करती रही, 9 दिन तक वो देवी देवी रही, 10वें दिन क्या हो गया? मतलब